हेलो एवरीवन, तो द सेकंड कंटिन्यूइंग वीडियो एंड आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिंग परसेप्शंस। रिमेंबर आई एम सेइंग क्रिएटिंग परसेप्शन, मतलब एग्जिस्टेंशियल जो एग्जिस्टेंट है ऑलरेडी परसेप्शंस, उनको हम आज तोड़ेंगे एंड देन वी विल क्रिएट परसेप्शन। ओके, तो आज हम लोग क्या करें ना कि चीज़ों को हम डाउन साइज करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर न्यू परसेप्शंस। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है कोई स्टिमुलस आता है, उसको हम परसीव कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, दैट इज परसेप्शन। जनरली परसेप्शन नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाती है ना। तो जब भी परसेप्शन होता है उसमें और एक चीज़ होती है, इंटेंसिटी की गड़बड़ होती है। या तो हम चीज़ों को जैसी है वैसी नहीं परसीव करके ज़्यादा परसीव कर लेते हैं या कम परसीव करते हैं। जब भी हम उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही परसीव करते हैं स्टिमुलस को, तो हम एग्जैजरेट कर देते हैं, राइट। जब हम एग्जैजरेट कर देते हैं तो हम न्यूरोटिक सिम्टम्स भी नोटिस करते हैं, राइट। So here we are also going to tackle neurosis again. We are not tackling, of course, the psychosis side here. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेफरेंशियल रूल के बारे में। आज हम इसी प्रेफरेंशियल रूल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बात करेंगे, प्रपोजिशनल थिंकिंग। प्रपोजिशनल थिंकिंग में क्या होता है कि हमने जो रूल बनाया या हमने जो समझा उस सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उस थियोरी को हम टेस्ट कर देते। ओके, सो वी टेस्ट द थियोरी। ओके, इन सीबीटी व्हाट वी डू द सिचुएशन, थॉट एंड कॉन्सिक्वेंस करते हैं ना, या हम एविडेंस ढूंढते हैं। वहाँ हम कहते हैं कि दिस इज द शुड स्टेटमेंट और दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, ये आपने जो रूल बनाया है, आपने जो कंडीशन बनाई है कि ये ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा होता है, फैक्ट आपने बताया है, क्या आपने उसको चेक किया? एविडेंस बताइए ऐसा होता है कि मैं जब भी जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं जब भी सामने वाले से बात करने जाता हूँ मेरी क्लास में, तो सब मुझको ना इग्नोर कर देते हैं, वो सिचुएशन। सो नाउ यू टेक एविडेंस। क्या ये हर बार होता है? ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने रिस्पॉन्ड किया हो? कितनी बार हुआ है कि आपको रिस्पॉन्ड किया गया है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता? Right, this is called taking evidence. Now there are, as I said in the previous video, the rules can be for yourself, for others and the environment, right? तो यहाँ जब हम परसेप्शन की बात करते हैं, हम अपने खुद के रूल्स भी एविडेंस के साथ चेक करेंगे, दूसरों के प्रति जो रूल्स हमारे दिमाग में हैं उनको भी हम चेक करेंगे, रियलिटी चेक अपने आप को देंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर क्रिएटिंग परसेप्शंस हम ब्रेक करते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन। हमने कोई चीज़ देखी, उसको एग्जैजरेट करके उसके आगे पीछे बढ़ गए, उससे आगे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा करके हम कंक्लूड करके चले गए, बहुत दूर तक चले गए, राइट। कि अगर आज बारिश हुई है मतलब आज मेरा काम खराब होगा, राइट। वी आर कंक्लूडिंग। व्हाई दिस कंक्लूजन इज हैपनिंग? बिकॉज योर माइंड is associating rain with the previous experience, a bad experience. मैंने कहा ना, माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास न्यू डेटा नहीं होता, वो अपना सल्यूशन सिर्फ पास्ट डेटा से देता है, तो इसके पास कभी भी नॉवल सल्यूशन नहीं होगा। ओके, दिस इज व्हाई वी मस्ट टीच आवर माइंड वेज ऑफ थिंकिंग। आज हम वही परसेप्शन पे काम कर रहे हैं। हम प्रपोजिशन करेंगे, देखेंगे कि क्या मैंने जो समझा क्या वो सच है, क्या वो हर चीज में लागू हो रहा है, इज इट अ फैक्ट और merely an inference of mind. Okay, so this used to happen that मेरे खुद के कुछ ऐसे perceptions हुआ करते थे, and then I met some people who had different perceptions about the same thing and that opened my mind. मैंने कहा ओ, तो इसको ऐसे भी कुछ लोगों का ये भी हो रहा है, that opens the mind.
Okay, the mind becomes aware of other avenues, other ways of interpreting the stimulus, the things and events, right? That's what we are trying to do in narrative analysis and the narrative therapy, right? That is exactly what we are trying to do in CBT. In Gestalt also we are trying to do the same thing, है ना? तो हम पूरे टाइम अपने दिमाग को एक केज से, एक रूल से, एक बंधन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसको सिखा रहे हैं निकलना कैसे है। ओके, सो ये जो प्रोपोजिशनल थिंकिंग है ये बेक ने 1976 में दी थी, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ना, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना जिन्होंने ये बड़ी बड़ी थियरीज दी हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग मॉडल्स यूज़ करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ा करिए, बिकॉज दे रोट फ्यू थिंग्स दैट वी डू नॉट प्रैक्टिस। ओके, उनका कहना है कि जो व्यक्ति रियलिटी चेक बार बार करता है, बेक ने कहा 1976 में, जो बार बार करता है वो ज़्यादा अच्छा कोप करता है। क्वाइट सिमिलर टू व्हाट एलिस सेड कि पीपल हु डू प्रेफरेंशियल जो रूल्स अपने लिए बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेस कोप कर जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे कर रहे हैं? तो सिमिलर एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, और ये मैं कैसे ब्रेक करती थी इन आवर ट्रेनिंग व्हेन वी यूज्ड टू ट्रेन आवर ट्रेनीज। तो हम इसको कैसे ब्रेक करते थे, बिकॉज जब भी आप एक स्कूल के सिस्टम से आते हो, एक ऐसे सिस्टम से आते हो जो बहुत सालों से वहाँ पे थे ना, वो सिस्टम अब आपके करेंट रियलिटी पे काम नहीं करता। नाउ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट अब मार्केट पे हो, अब लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, पुराना रूल्स अब आपको, वो सिस्टम अब आपको काम नहीं देगा, जो आपके परसेप्शन में भी बदलाव आने चाहिए। तो व्हाट आई यूज्ड टू आस्क माय स्टूडेंट्स इज, रेट योरसेल्फ ऑन द स्किल दैट यू हैव लर्नड द प्रीवियस डे, रेट द ट्रेनर on how effective, okay, the course concept has been assimilated or disseminated by the ट्रेनर ने कितने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझाया, उनको भी आप स्कोर करिए। आपने प्रीवियस क्लास में जो स्किल आपने सीखा उसको आप कितना अच्छे से होन कर चुके हो, स्कोर करिए, एंड दिस स्कोर। एंड ताजुब की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 अपने आप को 7 या 8 दिया, कभी कभी 9 दिया, उन्होंने कभी खुद को 10 नहीं दिया डिस्पाइट डूइंग एक्सेलेंट वर्क, बिकॉज उनका खुद का स्टेटमेंट है, क्योंकि फुल मार्क्स तो नहीं मिलते हैं ना किसी को, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर एक्सेलेंस। सो ये एक्सपीरियंस से आता है, ये एक्सपीरियंस से आ रहा है, ये सुना चीज़ है। हर कोई कहता है कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है ना तो फुल मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज परफेक्शन इज़ अ फैलेसी। ये हिस्ट्री के टीचर सिखा रहे होते हैं, राइट? तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे इस वाले दुनिया में, जहाँ हम साइकोलॉजी वाली दुनिया में जाते हैं, वहाँ पर भी हम उसको यूज़ करने लगते हैं। सो आई हैव टू क्वेश्चन, अब आपको एविडेंस लेना पड़ता है, आप एविडेंस बताइए। You have to be realistic, of course, with your scoring system, right? You cannot borrow concept from every place. तो realistically बताइए, why did you cut 1 mark? एक्सेलेंस के लिए जगह है। अच्छा, अगर एक्सेलेंस की जगह है तो टेल मी फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ आपने एक्सेलेंस नहीं दिखाया? दे डोंट हैव एनी आइडिया कहाँ कहाँ एक्सेलेंस नहीं दिखाया। समटाइम्स they have done 8, रियलिस्टिकली 8 मार्क का उन्होंने काम किया होगा, they give themselves 5 because they believe what they have done, how they have performed is less than what others are perceiving or what actually is। तो परसेप्शन में भी ना आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट झलक जाती है। आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हो, सामने वाले को कितना वैल्यू देते हो, अपने हर हरकत, हर हैबिट, हर सोच को, अपने लोगों को, आसपास की चीज़ों को क्या वैल्यू आपने असाइन की है, कितना दिया है, वो परसेप्शन में झलक जाती है। एंड व्हेन यू आर इन साइकोलॉजी, माइंड यू नीड टू हैव अ सॉलिड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये ढीला ढाला लूज
कॉन्सेप्ट लेके आप चले जाओगे तो मार्केट में, आई एम सेइंग इन क्लिनिक, any client will come up, okay, and they will start to use that lower self esteem, लो सेल्फ वैल्यू सेल्फ वर्थ अगेंस्ट यू। फिर आप बैठ के रोते रह जाते हो कि मेरे तो ट्रांसफरेंस हो गया काउंटर ट्रांसफरेंस दिखने लगा है, मैं तो ब्लैंक हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो मेरे को समझ नहीं आया। दिस ऑल थिंग इज, मैंने क्लाइंट को इतनी फ़ीस तो बोली थी, वो मुझसे फिर भी पूछ रहा है। मैंने उसको बोला उन्होंने कैंसलेशन फ़ी देखा ही नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। दिस अ ब्रीच ऑफ बाउंड्रीज एंड ऑल बाउंड्री ब्रीचिंग इश्यूज ऑल द टाइम दैट यू फील मैनिपुलेटेड, you feel the lack is coming from low self-esteem. Low self-esteem is a direct consequence of not understanding or defining yourself self well. तो जब भी आप परसेप्शन अपने क्लाइंट का लेना शुरू करोगे, वहाँ आपका एज अ काउंसलर, एज अ साइकोथेरेपिस्ट एंड आपके क्लाइंट का वहाँ एक रियलिटी चेक दोनों को होता है। ओके तो आप क्या करोगे, यू बिलीव समथिंग इज ट्रू फॉर योर सेल्फ। जैसे इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, मैं भी आपको ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। स्कोर योर सेल्फ ऑन हाउ गुड लिसनर यू आर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। एंड स्कोर आप कैसे करते हो, how will you know that you are a good listener? आप तभी साबित होता है आप गुड लिसनर हो जब आपका क्लाइंट जो आपको बोल रहा है और आप जो क्लाइंट से समझ रहे हो उसमें तालमेल बैठना शुरू हो गया है। आपने क्लाइंट को सुना, समझा, और आप जब समराइज कर रहे हो तो क्लाइंट भी कह रहा है यस दिस इज इट। इनफैक्ट आपका क्लाइंट आपकी बातों के आपसे समराइज, आपके समरी से और भी एक्स्ट्रा कुछ खुद इनसाइट डिराइव कर रहा है या ऐड कर रहा है, देन यू आर एक्चुअली अ गुड लिसनर। ओके सो नाउ स्केल फ्रॉम 0 to 10। ये सब आपके क्लाइंट के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी हो, आप बाकी लोगों के साथ भी हो, फैमिली ऑल्सो। ओके तो स्केल योर सेल्फ। And if you are not able to scale, go with the first thing that comes up to your mind, डालो। 0 का मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं हो, 10 मतलब awesome हो, 5 मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आने लगा है। ओके there is 50% more chance of improvement, right? Room for improvement. Put it down there. Okay and now check आपने खुद को कितने मार्क्स कम दिए from 10। Why have you deducted that particular amount of, है ना, वो पर्टिकुलर उतना आपने मार्क्स क्यों काटा, उसके रीजंस वैलिड दीजिए, लिखिए। उन रीजंस को एक बार लिखने के बाद क्रॉस चेक करिए, क्या आपने हर बार यही वाली गलती, यही वाली मिस्टेक, यही वाली स्किल यूज नहीं की है क्या? Don't only use your relationship with your clients as the situation reference point, उसको मत लीजिए। Take your reference for your friends as well. In general आप कैसे are you a good listener? Okay आपने कहा अपने आप को, जितना मार्क्स आपने आपको दिया है उसके पीछे रीज़न क्या है? Why have you given yourself let's say 7 out of 10? रीज़न वैलिड दीजिए। लिखने के बाद चेक करिए कितनी बार आपने ये चीज़ सही की है, एक्चुअली में आपने ये वाली जो आपका जो भी आपने एक्सप्रेस किया है, जो भी आपने हरकत की है, वो कितनी बार एक्चुअली में वही की है। बी वेरी रियलिस्टिक इन योर कॉन्सेप्ट। एंड क्रॉस चेक, इसमें से कितनी बकवास हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बकवास हैं, वो सही नहीं है। आपने किसी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने आप पे थोप दिया है,
और कितनी सारी एक्सप्लेनेशंस हैं जो एक्चुअली में आपके लिए बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड योर इन्फरेंस। रिमेंबर, इन्फरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर बार बदल सकती है। आप कुछ और इन्फरेंस निकाल सकते हो, मैं कुछ और इन्फरेंस सेम चीज़ से निकाल सकती हूँ, पर वो फैक्ट नहीं है। क्योंकि वो फैक्ट नहीं है, वो गूढ़ सत्य नहीं है, ठीक है। वो पार्शियल सच हो सकता है। इन्फरेंस कैन बी अ पार्शियल ट्रूथ, राइट। So this is about perception. So this is how you crack jumping to conclusion. रेन, बारिश होने से हो गया मतलब मेरा दिन आज खराब होगा, ठीक है। कितनी बार हुआ है कि बारिश होने से ही दिन खराब हुआ है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें अच्छी हुई हैं, बारिश हो रही थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बारिश हो या ना हो, आपकी ज़िंदगी, आपने जो काम किया है वो सही चला गया। कितनी बार, समझ में आ रहा है? आई एम ट्राइंग टू बी ऑब्जेक्टिव हियर, इसीलिए मैं कितनी बार बोल रही हूँ। क्रॉस चेक करिए, एविडेंस लीजिए, एंड देन यू ब्रेक द परसेप्शन। वंस दैट रियलिटी चेक आपको हो गया, ऑटोमेटिकली वो परसेप्शन ब्रेक होगा, एंड देन यू ब्रिंग द न्यू स्टेटमेंट। रिमेंबर, प्रीवियस स्टेटमेंट, द ब्रेकिंग प्रोसेस, न्यू स्टेटमेंट, द रियलिटी चेक, न्यू स्टेटमेंट। न्यू परसेप्शन क्या है? बारिश होती है पर इसका कोई असर मेरे काम होगा कि नहीं होगा तो है ही नहीं, डिसोशिएट कर दिया, है ना। बारिश का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस एसोसिएशन हो गया था, अब बारिश को मैंने डिसोशिएट कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली हाउ, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस थ्रू विच इन हिप्नोथेरेपी वी वर्क विथ एलर्जीज। इन एलर्जी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ अ outside some object, something on the environment with a bad or traumatic feeling, तो वो एलर्जी हो जाता है। जब भी हम कहते हैं ना पीनट एलर्जी, तो पीनट को डाइजेस्ट नहीं कर पाने का जो जीन है वो डॉर्मेंट क्यों हुआ, वो क्यों चला गया, ठीक है। वहाँ जाने के पीछे भी एक ट्रॉमेटिक रीज़न होता है, वो म्यूटेशन के भी रीजंस होते हैं। म्यूटेशन हमेशा किसी स्ट्रेस, किसी एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही होता है। what was the condition so that the gene is never developing or this gene is becoming dormant? पीनट की गलती नहीं है, यहाँ क्या हुआ था, right? And then we dissociate these two feelings by doing some evidence checks with the body, and that is hypnotherapy. We're not discussing that, but जब भी आपको अपने क्लाइंट को किसी भी फॉल्टी परसेप्शन, फॉल्टी एसोसिएशंस से आपको डिसोशिएट करना है तो आप एविडेंस चेक करते हो। दिस इज समथिंग क्लासिकली वी डू इन CBT, okay? This is how you break the jumping to conclusions as well. Hope you like this video, hope it is working for you, okay? The next video will be all about self-talk, okay? Enjoy.